जानते हैं किसी घर में, किसी खानदान में जब एक मर्द बिगड़ता है तो एक मर्द बिगड़ता है, लेकिन अगर किसी घर में एक औरत बिगड़ जाए तो पूरी एक नस्ल बर्बाद हो जाती है। गौर करना इस जुमले पर। एक मर्द बिगड़ता है तो एक मर्द बिगड़ता है, लेकिन अगर एक औरत बिगड़ जाए तो पूरी एक नस्ल बर्बाद हो जाती है। कहां खड़े हुए हैं हम? क्या है हमारे घर तरबियत का माहौल? आज आलम यह है कि सबसे ज्यादा अगर दीन से दूरी किसी की है तो वो हमारी और आपकी है। कुरान ने क्या कहा? या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, ऐ ईमान वालो इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। अधूरा नहीं कहा, पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। हम इस्लाम में कितने दाखिल हुए? इस्लाम आज हमारी जबानों पर है, हमारी जिंदगी में इस्लाम नहीं। मुझे बताइए आप कहां है इस्लाम आपकी जिंदगी में? आपकी शादियों में इस्लाम नहीं है, आपके जनाजों में इस्लाम नहीं है, आपके अकीक़े में इस्लाम नहीं है, आपके वलीमे में इस्लाम नहीं है, आपकी निकाह की महफिल में इस्लाम नहीं है, आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्लाम नहीं है, आपकी तिजारत में इस्लाम नहीं है, आपके मिलने जुलने में इस्लाम नहीं है, आपके हज और उम्रा में इस्लाम नहीं है। कहीं से कहीं तक आपकी जिंदगी में इस्लाम नजर नहीं आता है। आप कहेंगे आपने ये क्या अचानक सी बात कही? हमारे किसी काम में इस्लाम नहीं। हाँ, देख लीजिए आप, आपकी शादी में इस्लाम कहाँ है? क्या हमारी शादी वैसी होती थी जो आज होने लगी? हैरानी की बात यह है, हमारी शादियों की शुरुआत देख लो आप कैसी होती है। ये जो सगाई है, ये जो मंगनी आज हमारे घरों में होने लगी, कहां से आपने इसकी दलील तलाश की? एक सोफे पर लड़का बैठ जाए, लड़की बैठ जाए, खानदान के सारे मर्द और औरतें मौजूद हों और वहां पर एक मर्द वो लड़का लड़की का हाथ पकड़ के उसकी उंगली में अंगूठी डाले और वो लड़की उस मर्द के हाथ में अंगूठी डाले और उसके बाद लोग तालियां बजा के मिठाई खिलाएं। आप गौर कीजिए, मैं बहुत सारी हाई फाई तकरीर कर दूंगा, लेकिन कुछ सीख कर जाइए आज के जलसे में। आप जरा गौर कीजिए क्या हो रहा है। ये तन्हाई में नहीं हो रहा है। लड़की की माँ भी है, बाप भी है, लड़के का बाप भी है, माँ भी है, चचा भी है, ताऊ भी है, मामू भी है, खालू भी है, रिश्तेदार भी है, जिम्मेदार भी है। क्या सबकी गैरत के जनाजे निकल गए? किसी को इस बात का एहसास नहीं कि आखिर ये जो हो रहा है ये सही नहीं है। हम जिस मजहब इस्लाम के मानने वाले हैं, उस मजहब की शान ये है कि किसी गैर के चेहरे को इस अंदाज में एक नजर भी देखने की इजाजत नहीं। जो मजहब इस्लाम किसी गैर पर नजर उठाने की इजाजत न देता हो, वो किसी गैर की बेटी का हाथ पकड़ने की इजाजत कैसे दे सकता है? आप गौर करो इस बात पर। ये हो रहा है हमारे यहाँ नहीं हो रहा है। क्या आपके यहाँ मुफ्ती साहब नहीं है? हैं मुफ्ती साहब? मुफ्ती साहब हैं या नहीं है? मुफ्ती साहब हैं, लेकिन मुफ्ती साहब से आप वही मसला पूछेंगे और उसी मसले को मानेंगे जो आपकी तबीयत के मुताबिक हो। आप वही मसला पूछेंगे जहां आपको बचना नहीं। और हमारी कौम के जवान सगाई हो जाने के बाद, अलमिया ये है, शादी अगर 2 साल के बाद है, हमारी कौम के जवान 2 साल तक रात के 4-4 बजे तक फोन पर इन लड़कियों से बात करने में लगे हुए हैं। रात के 3 बजे 4 बजे तक। कौन नहीं जानता है? क्या लड़की के घर वाले नहीं जानते हैं? क्या लड़के के घर वाले नहीं जानते? जानते सब हैं, लेकिन सब ने नजरअंदाज किया हुआ है। याद रखिए, अल्लाह के रसूल का फरमान है, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। तुम में हर शख्स अपना भी जवाबदेह है, और जो उसके मातहत है, जिसका वो जिम्मेदार है, कल कयामत के दिन उनका भी जवाब देना। अल्लाह अल्लाह। कौन नहीं जानता ये हो रहा है? सब तमाशाई बने तमाशा देख रहे हैं। हमारे घर की औरतों का लेवल जब इतना डाउन हो जाएगा तो मुझे बताओ, इनकी नस्ल से सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसा बेटा कैसे पैदा होगा? इनकी नस्ल से अर्तुगरुल गाजी जैसा बेटा कैसे पैदा होगा? इनकी नस्ल से, इनकी कोख से मोहम्मद बिन कासिम जैसा जवान कैसे पैदा होगा? जब माओं का किरदार इतना हल्का हो जाएगा। हमारी माएं किसी भी दौर में ऐसी नहीं थी। हमारी माओं का तो हाल ये था, अल्हम्दुलिल्लाह, अपने बच्चों को लोरियां देती थी तो अंदाज ये होता था कि उन लोरियों में भी अल्लाह का जिक्र करती थी, मुस्तफा जाने रहमत की नात सुनाती थी। ये हमारी घर की औरतों का लेवल था। आज आप देख लीजिए, हमारी पूरी शादी के अंदर इस्लाम कहां है? आप गौर कीजिए। 4 दिन पहले से
मेरी बात समझ आ रही है? आप बात समझ आ रही है? आप परेशान तो नहीं? अब मैं टॉपिक चेंज कर दूं? ये बात समझ आ रही है आप? हमारी शादी इस्लाम कहाँ है हमारी जिंदगी में? गौर कीजिए, कहाँ है हमारी जिंदगी में इस्लाम? शादी से 4 दिन पहले हमारे यहाँ एक रस्म आज बहुत जमाने से शुरू है, हल्दी लगाने की रस्म जी। और हल्दी लगाने वाले लोग कौन है? गौर करो आप। गैरत का जनाजा निकल गया आज हमारे यहाँ। हम बैठकर गौर कर रहे हैं, परेशानी आ रही है, मुसीबतें हैं, कौम में बेहयाई फैल रही है। लेकिन हम जब बेहयाई होती है तो बेहयाई के हिस्सेदार बन जाते हैं। एक जवान जिसकी उम्र 22 साल, 24 साल, 25 साल, 26 साल की है, जिसकी शादी होने वाली है, बीच में बैठा हुआ है बाज़ाब्ता अंडरवियर पहनकर। खानदान की सारी औरतें जमा हैं, 20, 30, 50 औरतें, पूरा जिस्म नंगा है उसका, और खानदान की सारी औरतें अपने हाथों उसके जिस्म पर बाज़ाब्ता हल्दी लगा रही हैं। मुझे बताओ, किस आलिम से मसला पूछा आपने? किस आलिम से मसला पूछा? क्या जायज है इसके लिए? क्या चच्ची, लोग कहते हैं ना, अरे साहब चाची तो है माँ की तरह है। गलत बात, चाची माँ की तरह नहीं है। माँ से निकाह हराम है, लेकिन चाची से निकाह चाचा के मरने के बाद हो सकता है, माँ की तरह नहीं। पर्दा करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा आपको इस बात को। आप देख लीजिए, खानदान की जवान बेटियां मौजूद हैं, जवान बहनें मौजूद हैं, मामू की बेटियां मौजूद हैं, ताया की बेटियां मौजूद हैं, सब मौजूद हैं। बेहयाई हो रही है, और एक दिन तक नहीं, कम से कम 4 दिन 5 दिन तक हर दिन हमारे घर में यही रंग रंगेलियां मनाई जा रही है। एहसास किसी को नहीं है। आप जानते हैं, जिनकी शादियां इस्लाम के दायरे से बाहर होती है, उनमें बरकत नहीं होती। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जो काम अल्लाह के जिक्र से शुरू होता है वो मुकम्मल होता है। हम ये देख रहे हैं, आज 2-2 महीने में तलाक़ें हो रही हैं, 3-3 महीने में तलाक़ें, 4-4 महीने में तलाक़ें। बात सिर्फ इतनी है, तुमने शादी तो की, लेकिन तुमने पूरी शादी बाज़ाब्ता जो फिल्में ड्रामों के अंदर तुमने देखा, तुमने सीरियल से मुतासर होकर शादी की, तुमने रसूलुल्लाह के दीन से मुतासर होकर शादी न की, तुमने कुरान के तरीके के मुताबिक शादी न की। अल्लाह अकबर, काश तुमने अपनी शादी, अपनी बेटी और बेटे की शादी इस्लाम से मुतासर होकर की होती, तो अंदाज कुछ और होता, हाल कुछ और होता। और बढ़िया, आज सबसे ज्यादा परेशानी आप जानते हैं, एक मौजू हमारे मुल्क में बहुत तेजी के साथ चल रहा है, इर्तिदाद का मौजू। इर्तिदाद का मौजू क्या है? हमारी लाखों बेटियां मुर्तद हो गईं, यानी इस्लाम छोड़ दिया, गैरों के साथ चली गईं। कई बेटियों का इंटरव्यू लिया गया, उनसे पूछा गया, आखिर इस्लाम में तुम्हें ऐसी कौन सी कमी नजर आई? जरा दिल के कानों से सुन के जाइएगा, ऐसी कौन सी कमी नजर आई कि तुमने इस्लाम छोड़ दिया, किसी गैर से जाके शादी कर ली? आप जानते हैं, उस गरीब बाप की बेटी ने कहा, मेरी उम्र बताओ कितनी है? सामने वाले ने, इंटरव्यू लेने वाले ने कहा, तकरीबन 35 साल की लगती है। कहा 35-36 साल की उम्र है। मेरे जाने की नौबत इसलिए आई, मेरा बाप गरीब रिक्शा चलाने वाला, समाज में से 10 लोग रिश्तेदार रिश्ता लेकर तो मेरे दरवाजे पर आए, मुझे पसंद भी कर लिया गया, लेकिन सामान की लिस्ट बना कर दी गई। इसलिए मेरे बाप ने कहा, मेरी हैसियत ये नहीं है, कोई भी मेरे घर बारात लाने के लिए तैयार नहीं। बारात के लिए 500 लोगों की लिस्ट मुतय्यन करके दी गई, और साथ ही साथ ये भी कह दिया गया, नहीं साहब, 50 गैर मुस्लिम भी हमारे रिश्तेदार हैं, वो भी बारात में आएंगे, उनका खाना अलग से देना पड़ेगा। अरे खुदा के बंदो, जरा दिल पे हाथ रख के सोचो, अगर तुम्हारे ताल्लुकात के 50 लोग हैं तो उनको खिलाना तुम्हारी जिम्मेदारी है, पिलाना तुम्हारी जिम्मेदारी है, बुलाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। गरीब बाप की बेटी की जिम्मेदारी नहीं है कि वो उसके लिए अलग से इंतजाम करेगा। हाँ, उस लड़की ने 10-12 रिश्ते मेरे दरवाजे पर आए, किसी ने बारातियों की तादाद की वजह से मना कर दिया, नहीं करेंगे, किसी ने सामान की लिस्ट दी, नहीं करेंगे, किसी ने मैरिज हॉल का मुतालबा किया, शादी का इनकार कर दिया। आलम यह हुआ कि मुझे इतना ठुकरा दिया गया कि अब कई साल गुजर गए, मेरे दरवाजे पर कोई नहीं आया। अल्लाह अकबर, मजबूरी की सूरत में जब कोई गैर आ गया तो मैंने गैर का हाथ थाम लिया। मुझे इस बात का यकीन हो गया कि मेरे अपने लोग अब मुझे कबूल नहीं करेंगे, मेरी गरीबी की बुनियाद पर। आप गौर तो करो, आज आप जानते हैं जिना का दरवाजा खुला इसलिए है क्योंकि शादियों में ताखीर हो रही है, बीमारी इसलिए फैल रही है क्योंकि
शादी में ताखीर है, हमारी बेटियां मुर्तद इसलिए हो रही है कि हमने दुनिया के माल दौलत जहेज की लानत को अपने घर में लाने के लिए कसम खा रखी है। जहां जहेज नहीं मिलेगा वहां बारात लेकर नहीं जाएंगे। यही तबाही की वजह है आज पूरे मुस्लिम समाज मुआशरे के लिए। आप गौर तो कीजिए, कितनी बेटियों ने खुदकुशी कर ली, कितनी बेटियों ने अपने जिस्म को आग लगा दी, कितनी बेटियों ने कुएं में छलांग लगा दी, कितनी बेटियों ने बाज़ाब्ता जो है लाइट के वायर पकड़ लिए, कितनी बेटियों ने जान दे दी सिर्फ इसलिए कि मेरा गरीब बाप मेरी शादी न कर सकेगा। आप क्या समझ रही हैं? मर्द आप हैं, खिलाना आपकी जिम्मेदारी, पिलाना आपकी जिम्मेदारी, घर आपकी जिम्मेदारी। लड़की वालों से कोई मुतालबा आपके लिए रवा नहीं है। आप लड़के वाले हैं, क्या कह रहे हैं? नहीं साहब, हमारे लड़के की बारात आएगी तो हम बारात किसी अच्छी जगह पर करेंगे, मस्जिद में निकाह नहीं करेंगे गरीबों यतीमें बेवाओं की तरह। आज कितने लोग ऐसे मस्जिद में निकाह के लिए राजी नहीं है। नहीं साहब, मैरिज हॉल बुक करना पड़ेगा, मस्जिद में निकाह नहीं करेंगे, बेहतरीन जगह पे करेंगे। अरे नादान इंसान, तुझे पता ही नहीं बेहतरीन जगह कौन सी है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अहब्बुल बिलाद इलल्लाहि मसाजिदुहा व अबगजुल बिलाद इलल्लाहि अस्वाकुहा। मेरे नबी ने फरमाया, रूए ज़मीन पर अगर कोई जगह जो बेहतरीन है और अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है वो अल्लाह का घर मस्जिद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। थोड़ी अपनी समात में हरियाली लाए, मोहब्बत से कहे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हब्बुल बिलाद इलल्लाहि मसाजिदुहा। रूए जमीन पर बेहतरीन जगह, जो जगह अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है वो अल्लाह का घर मस्जिद है। रसूलुल्लाह कहें सबसे बेहतरीन जगह मस्जिद, और फरमाया वह अब गजुल बिलाद इलल्लाहि अस्वाकुहा। और जो सबसे बेकार जगह है जिसे अल्लाह बिल्कुल भी नहीं पसंद फरमाता है वो बाजार मार्केट है, जहां आप जाना चाहते हैं। आप गौर करो, मेरे आका ने सिर्फ मस्जिद को रूए जमीन पर सबसे अच्छी जगह नहीं बताई, बल्कि प्रैक्टिकल अपनी बेटी का निकाह भी अल्लाह के घर में मस्जिद में किया। किसकी बेटी? किसकी बेटी? किसकी बेटी? महबूब की बेटी, सैयदा जाहिदा तैयबा ताहिरा, जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। कौन बेटी? सुभान अल्लाह, न ऐसी कोई बेटी हुई है न कयामत तक हो सकती है। वो बेटी जिसकी शान ये है, इदा दखलत अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फकाम इलैहा फक़ब्बलहा व अजलसहा फी मजलिसिही। जिसकी शान ये है, जब मेरे नबी की बारगाह में आती है तो मेरे नबी उनके इस्तकबाल के लिए उठ के खड़े हो जाते हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। किसकी बेटी? महबूब की बेटी, जिनके मेरे आका पेशानी चूमते हैं, अपनी जगह पे बिठाते हैं और इरशाद फरमाते हैं, फातिमा तो बिदअतु मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। कौन सी बेटी? और जब वो जाती हैं, जब वो जाती हैं तो मेरे नबी इस्तकबाल के लिए उठ के खड़े हो जाते हैं। उस बेटी का निकाह अल्लाह के रसूल ने मस्जिद में किया। आप जानते हैं आज हमारी बेटियों का आलम यह है, अगर आपका जहन हाजिर है तो समझ में आएगी। मेरी आदत है कि मैं जिस मौजू पर तकरीर करता हूं तो उस बात का ताल्लुक जिस फील्ड से होता है मैं तहकीक करता हूं। आज हमारे यहाँ एक चलन चला मुसलमानों में कि हमारी बेटियां भी ब्यूटी पार्लर जाने लगी तैयार होने के लिए। यह रोने वाली बात है। आप जानते हैं, मैंने कई जगह मालूमात हासिल कराई। मैंने कहा क्या अंदाज होता तैयार करने का? कहा लड़की को सजाने संवारने के लिए, दुल्हन बनाने के लिए, उसके बाल संवारने के लिए, उसके चेहरे पर और जिस्म पर मेकअप करने के लिए तकरीबन 2-3-4 घंटे का वक्त लग जाता है। का फिर कैसे होता है? का उतने वक्त में वो लड़की अपनी शादी का जो भारी लिबास होता है वो नहीं पहनती है। वो कुर्सी पर बैठी होती है बहुत बराए नाम कपड़े पहने हुए। ये शर्म की बात है, शर्म की बात। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। डूब कर मर जाने वाली बात है मेरी कौम के लिए। किसकी बेटियां हैं? हाजी साहब जिनके चेहरे पे दाढ़ी है, जिनके सर पे टोपी। आपकी बेटी ब्यूटी पार्लर जा रही मेकअप करने के लिए, कोई हया नहीं। ले जाने वाला कौन है? सगा भाई। छोड़ कर आने वाला कौन है? सगा भाई। ब्यूटी पार्लर में सिर्फ ऐसा नहीं है कि लड़कियां मेकअप करती हैं, लड़की और लड़कों की 10-12 लोगों की पूरी टीम लगती है आपकी बेटी के जिस्म को मेकअप करने के लिए। अल्लाह गौर करो इस बात पर। मुख्तसर शॉर्ट कपड़े पहनकर कुर्सी पर बैठकर 4 घंटे मेकअप हो जाने के बाद जब वापस आने का मौका होता है तो आखिरी मोमेंट पर, आखिरी लम्हे पर उसको बाज़ाब्ता जो भारी उसकी शादी का लिबास है वो पहनाया जाता है, वरना शॉर्ट कपड़े पहनकर पूरी रात मेकअप हो रहा होता है। गौर तो करो किसकी बेटियां,
ये किसकी बेटी? हमारी बेटी है। ये किसकी बेटी? कलमा पढ़ने वाले की बेटी है। किसकी बेटी? जिसने कहा हुजूर का दामन नहीं छोड़ेंगे, उसकी बेटी है। किसकी बेटी है? जिसने कहा नहीं साहब मेरी बेटी मुझे जान से ज्यादा अजीज है, उसकी बेटी है। क्या हमारी बेटियां ऐसी थी? नहीं नहीं मेरे अजीजों, हमारी बेटियां ऐसी नहीं थी। थोड़े से जमाने पहले की बात है, पिछले साल जब फलस्तीन का मसला चला, जानते हैं फलस्तीन की औरतों ने रात में बाज़ाब्ता नकाब पहनकर बाज़ाब्ता बिस्तर पर सोना शुरू कर दिया। मीडिया वाले ने आके कहा क्या बात है, दुनिया की हर औरत बगैर नकाब के बल्कि दुपट्टा भी हटा के सरहाने रखती है, फिर जाके बिस्तर पे लेटती है, तुम नकाब पहन के सोती हो। कहा बात ये है बमबारी हो रही है, बिल्डिंगें गिर रही है, हम नकाब पहनकर इसलिए सोते हैं अगर हमारी बिल्डिंग गिरा दी जाए तो मलबे के ढेर से जब हमारा जिस्म निकाला जाए तो हमारा जिस्म बेपर्दा ना हो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकारे दो आलम कॉन्फ्रेंस। अल्लाह 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 अल्लाह, हाय हाय। हम नकाब पहनकर इसलिए सोते हैं ताकि हमारी बिल्डिंग गिरा दी जाए, बम फेंक दिए जाए हमारी बिल्डिंग पर, और सुबह जब मलबे से हमारी लाश को निकाला जाए तो हम नकाब पहनकर इसलिए सोते हैं लाश निकले लेकिन बेपर्दा ना निकले। अल्लाह, हमारा जिस्म भी छुपा हो, हमारा चेहरा भी छुपा हो। हम उस रसूल की बेटी का नाम लेने वाले हैं जिन्होंने वसीयत की थी मेरा जनाजा रात के अंधेरे में निकाला जाए, जिस्म पर किसी की नजर पड़ना तो बड़ी बात है, मैं ये चाहती हूँ कि मेरे जनाजे पर भी किसी की नजर ना पड़े। गौर तो करो, कहाँ गया वो तरीका, कहाँ गया वो अंदाज, कहाँ गई वो इस्लामी हमीयत और वो गैरत हमारे घरों से। हम इंतजार में हैं। हजरत आज कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा नहीं होता है, आज सलाहुद्दीन अय्यूबी फिर से पैदा हो सकता है। काश कि मेरी माएँ अपने किरदार को उस लेवल का बना लें, काश कि मेरी माएँ अपने किरदार को वैसा बना लें। आज भी कोई टीपू सुल्तान पैदा हो सकता है, आज भी कोई फजले हक खैराबादी पैदा हो सकता है, आज भी कोई अल्लाह अकबर सैयद किफायत अली काफी बन के दुनिया में आ सकता है। शर्त यह है कि माओ का किरदार वैसा हो जाए। आप जानते हैं जिस जमाने में अंग्रेज इसी मुल्क में थे, उस वक्त में एक मौका आया, अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान के पास खबर भेजी कि टीपू तुमसे कोई बात करनी है, किसी चीज पर किसी मौजू पर बात करनी है। टीपू सुल्तान ने अपने भाई को भेजा अंग्रेजों से बात करने के लिए। वक्त मुतय्यन हो गया। गौर से सुने मेरी माएँ, एक औरत की जिम्मेदारी क्या होती है, माँ का किरदार क्या होता है। गए टीपू सुल्तान के भाई, जो वक्त मुकर्रर था, वक्त गुजर गया लेकिन लौट के वापस नहीं आए। जब वापस नहीं आए तो लोगों में बातें होने लगी, ऐसा लगता है कि टीपू सुल्तान के भाई को अंग्रेजों ने खरीद लिया। गए थे बात करने लेकिन हाँ में हाँ मिला दी, हाथों में हाथ दे दिया, लगता है सौदा कर लिया अपने ईमान का, अंग्रेजों के हाथों में हाथ दे दिया। वक्त काफी गुजर गया है, वापस नहीं आए हैं। जब ये सारी खबरें हजरत टीपू सुल्तान के कानों में पहुंची, परेशान हो गए, माँ के करीब गए। माँ ने कहा टीपू परेशानी की वजह क्या है, चेहरे पर उदासी कैसी है। कहा मेरी माँ, मैंने अपने भाई को अंग्रेजों के पास बात करने के लिए भेजा था, वक्त गुजर गया, भाई नहीं आया है, लोग कह रहे हैं अंग्रेजों के हाथों में हाथ दे दिया, दीन और मिल्लत का सौदा कर दिया। अल्लाह अकबर। जब इतने जुमले सुने, माँ ने कहा टीपू जबान को लगाम दे, कुछ भी हो सकता है मगर मेरा बेटा दीन और मिल्लत का बागी नहीं हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मेरा बेटा बागी नहीं हो सकता है। कहा मेरी माँ इतने यकीन कैसे है, कुछ भी हो सकता है, बेटा बागी नहीं होगा। कहा मेरे बेटे बात ये है कि मैंने तुझे और तेरे भाई को बचपन के जमाने में कभी बगैर वजू के दूध नहीं पिलाया है, कभी बगैर वजू के दूध नहीं पिलाया है। मुझे अपने दूध पर और अपनी निस्बत पर यकीन है, जान दे सकता है मगर मिल्लत का सौदा नहीं करेगा मेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकारे दो आलम कॉन्फ्रेंस, फैजाने सरकारे सुरकाही। सुभान अल्लाह, सुभान। आज आलम यह है, हमारे यहाँ तरबियत नहीं है घरों में। आप बदलेंगे नहीं, हालात कभी नहीं बदलेंगे। याद रखिए तकल्लुफात में तकलीफें हैं। क्या है? तकल्लुफात में तकलीफें। अल्लाह के रसूल का क्या फरमान है? हुजूर ने फरमाया इन्न अअज़मन निकाह बरकतन ऐसरुहु मऊना। हुजूर फरमाते हैं बेहतरीन निकाह, अजमतों वाला निकाह, बरकत वाला निकाह, शान वाला निकाह अल्लाह के नजदीक वो है
कि जिसके अंदर माल कम से कम खर्चा किया जाए। बेहतरीन निकाह वो है जिसमें माल कम से कम खर्च किया जाए। अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया? निकाह सस्ता करो ताकि जिना मुश्किल हो जाए। हमने निकाह महंगा कर दिया, जिना आज आम हो गया है। देख लो 20-20 साल के लोग जिना कर रहे हैं, और जो जिना प्रैक्टिकल नहीं कर रहे हैं वो इंटरनेट पर रातों रात गंदी वीडियो देखकर जिना के मनाजिर अपने माथे की आंखों से देख रहे हैं। ये हो रहा है प्रैक्टिकल। मुझे आके कहा था किसी जवान ने, हजरत दुआ कर दें कि ख्वाब में मुझे मुस्तफ़ा जान रहमत का दीदार हो जाए। मैंने कहा दुआ कर दूंगा, और मेरे आका करम फरमाएं तो ये कोई बईद भी नहीं है। उस बारगाह की तो शान ये है, वहां फासलों की जियादती से इनायतों में कमी नहीं। कोई दूर रह के उवैस है, कोई पास रह के बिलाल है। मैं दुआ कर दूंगा, लेकिन तुम जरा अपने दिल पर हाथ रख के सोचो, क्या तुम्हारी आंखें हैं इस काबिल? हुजूर को देखने की बात करते हो, जरा अपनी आंखों पर और हाथ में मौजूद इंटरनेट के इस्तेमाल पर गौर करो। क्या तुम्हारी आंखें हैं इस काबिल? जिनकी आंखें इस काबिल थी, मिस्र की सरजमीन पर अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती ने जागते हुए बेदारी के आलम में 70 बार मेरे नबी का दीदार फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान। जिन्होंने आंखों की हिफाजत की है, यार का चेहरा उन्होंने माथे की आंखों से देखा है। और चलिए मेरे इमाम सैयदी सरकार आला हजरत जब गए, यार की चौखट पे खड़े हुए, दिल ने कहा अहमद रजा यार का दीदार करना है। हाथ बांध के कहते हैं उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा कि नूर बारी हिजाब में है, ज़माना तारीक हो रहा है कि महर कब से नकाब में है। और जब थोड़ी देर दीदार न हुआ तो बस मुर्दा दिल के साथ कहते हैं वो सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही ख्वार फिरते हैं। आह कल ऐश तो किए हमने, आज वो बेकरार फिरते हैं। उस गली का गधा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। जब आजिज़ी का लेवल इतना डाउन कर लिया तो बेदारी के आलम में इमाम अहमद रजा ने हुजूर का दीदार किया है। बेदारी के आलम में, बेदारी के आलम में जागते हुए आंखों से देख लिया, और जब देख लिया तो कसम खा के कहा तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने सरकार सुरकाही, नौजवान तेगिया कमेटी सादातपुर बैरिया। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, वाह। आज आलम यह है, बीमारियां फैलती जा रही हैं गुनाहों की हमारे यहाँ, रोकथाम कुछ भी नहीं है। अल्लाह, आप जानते हैं किसी इलाके में आबादी है 5000। मेरी बात समझ आ रही है आप सबको? समझ आ रही है भैया? 5000 की आबादी, 5000 की आबादी में गलत काम रोकने वाला एक शख्स है बस, तन्हा मस्जिद का इमाम। हाय हाय, बेशक बेशक। और बुराई करने वाले 5000 लोग, एक शख्स रोकने वाला। आप सवाल कीजिए समाज से बुराई खत्म क्यों नहीं होती? दरअसल बात यह है, समाज से बुराई खत्म इसलिए नहीं होती क्योंकि हम अपने उलमा के कांधे से कांधा मिलाकर बुराई के खत्म करने में कभी साथ खड़े नहीं होते। हमने ये सोचा नहीं साहब चाचा बुरा मान जाएंगे, फूफा बुरा मान जाएंगे, मोहल्ले वाले बुरा मान जाएंगे, रिश्तेदार बुरा मान जाएंगे। याद रखिएगा किसी दिन ये भी सोचो अगर बुराई खत्म न की तो मुस्तफ़ा जान रहमत नाराज हो जाएंगे। अल्लाह, ये भी तो सोचो, ये रिश्ते काम नहीं आएंगे, ये ताल्लुकात काम नहीं आएंगे। काम आएगा तो आमिना का लाल काम आएगा। मेरे इमाम ने कहा सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, अगर उनकी रसाई है लो जब तो बनाई है, सबने सफे महशर में ललकार दिया हमको, ऐ बेकसों के आका अब तेरी दुआई है। सुभान। ये रिश्तेदार दुनिया वाले काम नहीं आएंगे। अल्लाह के रसूल से पूछा गया, एक सहाबी आए, बुखारी शरीफ की हदीस है, कहा या रसूल अल्लाह मतस्साअतु काइमा,
या रसूल अल्लाह क़यामत कब आएगी? अल्लाह के रसूल ने फरमाया वैलक वमा अअदत लहा, क़यामत के बारे में पूछने वाले क़यामत के लिए तेरी तैयारी क्या है? उसने कहा या रसूल अल्लाह वमा अअदत लहा शै इल्ला अन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूला, या रसूल अल्लाह तैयारी कोई नहीं है, तैयारी ये है कि मैं अल्लाह से और आपसे मोहब्बत करता हूँ। तैयारी ये है कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। मेरे आका ने इरशाद फरमाया इन्नका मअमन अहबब, तू जिससे मोहब्बत करता है जन्नत में भी उसके साथ जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमने रसूलुल्लाह से मोहब्बत की, हमने रसूलुल्लाह से मोहब्बत की होती तो हमारे घर का हाल ये नहीं होता। मैं अर्ज कर रहा था, हमने अपनी बेटियों को जब निकाह करके रुखसत किया, आप जानते हैं एक जमाना था जब हमारी बेटियां घर से रुखसत होते वक्त इतना रोती थी, बेहोश हो जाती थी। आप में से बहुत सारे लोगों ने ये कंडीशन देखी होगी। आप में से बहुत सारी बहनों की शादियां होके गई होंगी, बेटियां हमारी बेहोश हो जाती थी घर से जुदाई के गम में। लोग पानी के छींटे देकर उन्हें बाज़ाब्ता होश में लाते थे। आज आलम यह है कि महज मेकअप की वजह से कोई बेटी रोना नहीं चाहती। आप मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुरा लीजिए, लेकिन ये सच्ची बात है। आज बेटियों के आंसू बंद करा दिए गए। नहीं, सब कुछ दुनिया है, तुम्हारा मेकअप खराब हो जाएगा। याद रखो, हम कभी ऐसे नहीं थे, हमारा लेवल कभी इतना घिनौना नहीं था, हमारा लेवल कभी इतना डाउन नहीं था। मैं अपनी कौम की बेटियों से कहता हूं, ऐ मेरी बहनों, याद रखो ये दुनिया का हुस्न थोड़ी देर के लिए है। खुदा की कसम, अगर तुमने तहज्जुद की आदत डाल ली तो अल्लाह तुम्हारे चेहरे को हमेशा के लिए रोशन कर दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नमाज पढ़ो तो सही, तहज्जुद पढ़ो तो सही। जो औरत तहज्जुद की आदी बन जाए, अल्लाह उसके चेहरे और उसके दिल को दोनों को रोशन कर दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमने क्या किया? अपनी बेटियों को रुखसत किया। और जब हमारी बेटियां रुखसत हुई, जानते हो, एक तलवार बाप ने, भाई ने उस रुखसत होने वाली बेटी के हाथ में दे दी, और थोड़े दिन के बाद उसी तलवार से 2-4 महीने में उसका रिश्ता हमेशा के लिए कट जाता है। आप जानते हैं, बेटियों को रुखसत करते वक्त कुछ बाप कहते हैं, बेटी परेशान ना होना, कोई भी बात हो बस एक फोन करना, हम वहीं नजर आएंगे। ये एक जुमला तुम्हारा तुम्हारी बेटी के लिए जहर से कम नहीं है जी, बेशक। तुम्हारा एक जुमला तुम्हारी बेटी की जिंदगी बर्बाद करने के लिए जहर से कम नहीं है। तुम वहां क्यों नजर आओगे? कोई इज्जतदार बाप बेटी के घर लड़ाई में नहीं जाता है, कोई खानदानी शख्स अपनी बेटी के घर जाके पंचायतें नहीं करता है, कोई इज्जतदार आदमी ये नहीं कहता है बेटी से, नहीं बेटी मैं तेरे साथ लड़ाई करूंगा तेरी ससुराल में। नहीं, इज्जतदार बाप कहते हैं, बेटी आज के बाद तेरा असल घर वही है जहां तू निकाह करके जा रही है। लड़की की माँ तेरी माँ है, उसके बाप तेरे बाप है, उसकी बहन तेरी बहन है, भाई तेरा भाई है। खबरदार, खबरदार, आज के बाद उनकी खिदमत करना और अपने बेहतरीन रवैये से उनके दिल में जगह बना लेना। जिस दिन जगह बना लेगी उसी दिन वो घर तेरे लिए जन्नत का गहवारा बन जाएगा। बेशक, बेशक। सुभान अल्लाह। जिन्होंने कहा नहीं साहब सुभान अल्लाह, हम वहीं आके देख लेंगे, आप याद रखना उन बेटियों के घर चले नहीं। क्योंकि बेटी के जहन में यह बात आ गई, अब तो मेरी हिमायत करने वाले मेरे माँ बाप। आप जानते हैं, उसके जहन में बात आ गई, मेरी हिमायत करने वाले मेरे माँ बाप हैं। छोटी छोटी बात की खबर। याद रखो, अपनी बेटियों को रुखसत करने के बाद उन्हें मोहलत दो, मौका दो। आज मैं आपको क्या बताऊं, जो लोग दारुल इफ्ता में बैठते हैं उनके पास जाके पूछिए कि लड़कियों की तलाक की वजह क्या है। तलाक की वजह यह भी है कि शादी के दूसरे दिन से मायके वाले 4-4 घंटे फोन पर अपनी बेटी से बात कर रही है। सब कुछ जानना है उन्हें, खाना क्या है, पिया क्या है, क्या बात हुई है, क्या नहीं हुआ है। तुम्हारा क्या काम है ये सब करने का? खुदा के लिए ये मोहब्बत नहीं, तुम्हारी अपनी बेटी से दुश्मनी है कि जिस फोन की बुनियाद पर 4 दिन के बाद तुम्हारी बेटी का घर बर्बाद हो जाए। कौन बर्दाश्त करेगा ये 4 घंटे की गुफ्तगू? कौन बर्बाद करेगा ये 5 घंटे फोन पे लगे रहना? तुमने रुखसत कर दिया, रुखसत कर दिया, बात खत्म हो गई। 2-4-6 दिन के बाद फोन 2-4 मिनट का करके खैरियत लो, बात खत्म। अब उसके ऊपर जो है उसके शौहर का हक, ससुराल वालों का हक है। इतनी ज्यादा मोहब्बत तुम न जताओ कि तुम्हारी बेटी का घर तबाह बर्बाद हो जाए। जी, आप जानते हैं कितनी जगहों पर तलाक, एक अच्छी बात जहन में आई, कितनी जगहों पर तलाक सिर्फ इसलिए हुई कि ससुराल वालों ने जब काम के लिए
उस लड़की ने काम के लिए मना कर दिया, बात उसके मायके तक पहुंच गई। उस लड़के के घर वालों ने कहा नहीं, काम नहीं करेगी, हमारी बेटी काम नहीं करेगी। क्यों साहब, काम क्यों नहीं करेगी? कहा नहीं साहब, मालदार बाप की बेटी है, बड़े बाप की बेटी है, काम नहीं करेगी। ये जुमला मैं कभी सुनता हूं किसी भी दारुल इफ्ता में आने वाले मसले में, बड़ी हंसी आती है और बड़ा अजीब लगता है। उस बाप पर अफसोस करने का दिल करता है। कितना नादान इंसान है। 2-4 बीघे जमीन वाला कहता है बड़े बाप की बेटी है, 2 घर बना लिए बड़े बाप की बेटी है, 10-20 लाख की गाड़ी ले ली बड़े बाप की बेटी है, 2 प्लॉट खरीद लिए बड़े बाप की बेटी है। मैं कहता हूं अरे बेवकूफ, तूने बड़ा बाप देखा ही नहीं। इस कायनात में फातिमा के बाप से बड़ा बाप ना हुआ है, ना कयामत तक हो सकता है। जिस बाप की शान ये है, इशारा करते हैं तो डूबा हुआ सूरज वापस आ जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने सरकारे सुरकारी। फातिमा के बाप से बड़ा बाप इस कायनात में न हुआ है, न कयामत तक हो सकता है। मगर अल्लाह अकबर, नादान इंसान, तेरी बेटी के हाथों में छाले नहीं पड़े, मगर रसूलुल्लाह की बेटी के हाथों में चक्की चलाते चलाते छाले पड़ गए। अल्लाह अकबर। एक दिन मौलाए कायनात ने मशवरा दिया, आ गई रसूलुल्लाह की बारगाह में, एक खादिम दे दे। मेरे नबी ने मोहब्बत के साथ वापस कर दिया, रसूल की बेटी है, अगर आज तुझे खादिमा दे दी जाएगी, कयामत तक की औरतों का क्या हाल होगा। आइडियल है मेरी बेटी फातिमा, कयामत तक के आने वाली हर औरत के लिए। ए दुनिया आप याद रख, बेटियों की तरबियत ऐसी करो, तुम्हारी बेटी जिस घर में जाए, कदम पड़े, वो घर जन्नत का गहवारा बन जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा घर तबाह बर्बाद हो जाए, तो फिर तुम्हारी मर्जी है, न बदलो अपने अंदाज को। हमारे यहाँ होता क्या है, बेटियों की जब रुखसती होती है तो एक नया फैशन आया मार्केट में कि लड़कियों के 2-4 भाई अगर होते हैं, सगे नहीं होते हैं तो चाचा के बेटे, वो लड़की के चारों तरफ कुरान पकड़ के उसके सर पर साया करके निकलेंगे। ये क्या है साहब? रुखसती कुरान के साये में हो। कितना अच्छा जुमला है ना, ये खूबसूरत जुमला है। हमारी बेटी की रुखसती कुरान के साये में। तुम्हारी बारात कुरान के साये में न हुई, तुम्हारा वलीमा कुरान के साये में नहीं, तुम्हारा मेकअप कुरान के हिसाब से नहीं, तुम्हारे घर 10 दिन से नाचना कूदना, ढोल बाजे डीजे, तुम्हारे घर के तमाशे कोई कुरान के साये में नहीं। लेकिन ये जो तुम्हारा काम हो रहा है ना कुरान के साये में, ये कुरान के साये में नहीं, महज वीडियो वाले को बुला के फिल्म की नकल करके, ड्रामा और सीरियल की नकल करके तुम्हारी बेटी की वीडियो बनाकर, महज इसके लिए कि हमने इस अंदाज में अपनी बेटी को रुखसत किया। सिर्फ फिल्म के लिए कुरान को इस्तेमाल कर रहे हो, ड्रामों के लिए, सीरियल के लिए। याद रखो, अगर खुदा तुमसे नाराज हो गया तो तुम्हारी दुनिया और आखिरत दोनों तबाह हो बर्बाद हो जाएगी। कुरान का इस्तेमाल सिर्फ फोटो और वीडियो के लिए, सिर्फ दिखाने के लिए, कोई काम तुम्हारी शादी में। आप जानते हैं एक इंसान ने शादी की, अक्सर इस वक्त में यह देखा जाता है, शादी हो जाने के 2-4 महीने के बाद लड़के और लड़की वालों के यहां थोड़ी सी मुसीबतें आने लग जाती हैं। इस वक्त अक्सर ये देखा जा रहा है, लोग सोचते हैं कि नहीं साहब शादी की है तो बहुत सारा माल खर्च कर दिया इसलिए हाथ जरा टाइट है। बात ये नहीं है, बात यह है कि तुमने शादी के वक्त में जितने गलत काम किए हैं, तुमने अल्लाह को नाराज कर दिया। एक साहब आए हमारे पास, हजरत मिलना है। ठीक है साहब, तशरीफ लाइए। मुलाकात के बाद जनाब कहते हैं हजरत कुछ दुआ कर दीजिए। क्या हुआ है? कि जब से हमारे बेटे की शादी हुई है, उस नई दुल्हन का पैर हमारे घर में ऐसा आया है कि घर में नहूसत तारी हो गई। नई दुल्हन का पैर आया, घर में परेशानी आई, दुल्हन की इज्जत खत्म हो गई। जहन क्या बनाया? इस दुल्हन का पैर खराब है, इस दुल्हन के पैर आने की वजह से कारोबार खत्म हो गया, बीमारियां आ गई, मुसीबतें आ गई, फला दुकान बंद हो गई, फला बिजनेस बंद हो गया। किसी गरीब की बेटी को लाके अपने घर पे जुल्म कर रहे हो, उसके पैर को खराब बताकर।
किसी गरीब की बेटी को नजरअंदाज कर रहे हो, किसी गरीब की बेटी को ताना दे रहे हो, किसी गरीब की बेटी को इज्जत के साथ सर पे बिठा कर लाए, लेकिन आज उस बेटी को पैरों में रख रहे हो। याद रखो तुम्हारे आगे भी बेटियां हैं, कल तुम्हारी बेटी भी किसी के घर जाके किसी की दुल्हन बनेगी। कमा तदीनो तुदान, जैसा करोगे वैसा तुम्हारे साथ किया जाएगा। तुम कहते हो फुला की बेटी के पैर की वजह से नहूसत आई है, फुला के बेटे की पैर की वजह से नहूसत नहीं आती है। अरे तुमने पढ़ा ही नहीं, मेरे आका ने फरमाया बेटियां पैदा होती हैं तो अल्लाह की रहमतें नाज़िल होती हैं। इन बेटियों के पैर जमीन पर पड़ते हैं, अल्लाह की रहमतें नाज़िल होती हैं। फिर ये मुसीबत इस बेटी के बहू के पैर की वजह से नहीं, तुमने शादी के मौके पर जो डांस पार्टियां की, जो ड्रामे किए, जो नाच गाने किए, जो तुमने हराम काम किए, जो शरीयत के खिलाफ काम किए। आलम यह है, मस्जिद के इमाम आप जानते हैं अगर ढोल बाजे डीजे के खिलाफ तकरीर कर दें तो एक शख्स तकब्बुर के साथ 4 पैसे हो जाने के बाद कहता नहीं साहब मैं देखूं मुझे कौन सा मस्जिद का इमाम रोकेगा। इमाम रोकेगा? इमाम का काम है मसला बताना, रुकना आपका काम है। आप कह रहे हैं कौन रोकेगा? कोई बात नहीं, हो सकता है मस्जिद का इमाम बज़ाहिर कमजोर हो, ना रोक सके, लेकिन थोड़े दिन के बाद मौत का फरिश्ता तुम्हारे दरवाजे पर आकर तुम्हें बहुत आसानी के साथ रोक देगा। तुम क्या, तुम्हारी औकात, तुम्हारी हैसियत का तुमसे बड़े बड़े सूरमा रोक दिए उसने, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। क्या कारून ने गुरूर न किया? क्या फिरौन ने गुरूर न किया? क्या शद्दाद ने गुरूर न किया? क्या हामान दौलत पे नहीं इतराया? मगर देख लो, न कारून का खजाना बाकी है, न शद्दाद की जन्नत बाकी है, न फिरौन का रोब दबदबा बाकी है, न जो है हामान का पावर और पैसा बाकी है। खुदा ने कुरान में बता दिया कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम, सारी चीजें मिटने वाली है, बाकी रहने वाली सिर्फ अल्लाह की जात है। आप कुरान में देखो क्या फरमाया गया। आप जानते हैं फिरौन का नाम आपने कितनी बार सुना है? बहुत सारी बार फिरौन का नाम सुना है। मैंने अल अजहर यूनिवर्सिटी में मिस्र में पढ़ने के जमाने में कितनी बार मिस्र के म्यूजियम में अपने माथे की आंखों से फिरौन की लाश देखी है, कितनी बार फिरौन की लाश देखी है, आज तक रखी हुई है। अल्लाह का कुरान कहता है फल यौम नुनज्जीका बिबदनिका लितकूना लिमन खल्फका आया। ऐ फिरौन हम तेरे जिस्म को कयामत तक बाकी रखेंगे, इबरत का निशान बनाकर, इबरत करने के लिए। किसके लिए इबरत है? गुरूर करने वालों के लिए, तकब्बुर करने वालों के लिए, एटीट्यूड दिखाने वालों के लिए, अपने आप को बड़ा समझने वालों के लिए, रब की नाफरमानी करने वालों के लिए इबरत का निशान बना दिया। देख लो जाकर, आज तक उसकी लाश पड़ी हुई है मिस्र के म्यूजियम में, पड़ा हुआ अफसोस कर रहा है काश मैंने अपने रब की फरमा बरदारी कर ली होती तो आज अल्लाह मेरे सर पे इज्जत के ताज रख देता। देख लो दुनिया में इज्जत उसी की है जिसने अल्लाह रसूल के हुक्म पर गर्दन झुका ली है, जिसने मान लिया है अल्लाह ने उसे समकाया है। और जिन्होंने नाफरमानी की है, न आज उनका नाम जिंदा है, न मिशन जिंदा है, न फिक्र जिंदा है, न बात जिंदा है, मगर जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल की इताअत की, मोहब्बत की और हुजूर के पैगाम को आम किया है। देख लो गरीब नवाज की बात आज भी जिंदा है, मिशन आज भी जिंदा है, उनकी कब्र पर फूल आज भी चढ़ रहे हैं। कौन सा दौर था जिस जमाने में आए थे सरकार गरीब नवाज हिंदुस्तान की सरजमीन पर, आज जो है अजमेर के इलाके में, वो दौर वो था कि जब अल्लाह अकबर, एक बादशाह एक बड़ा हाकिम भागा था। किसी ने कहा था जब वो न ठहर सका तुम्हारी औकात और हैसियत क्या है? गरीब नवाज ने मुस्कुरा के फरमाया था मैं मोइनुद्दीन हूँ, मैं आया नहीं हूँ, मुझे भेजा गया है और भेजने वाली जात मुस्तफ़ा जाने रहमत की है। जिसे मुस्तफ़ा जाने रहमत ने भेजा हो, दुनिया में किसी की इतनी औकात नहीं है कि वो भगा दे और उसके कदम डगमगा जाएं। मुझे मुस्तफ़ा जाने रहमत ने भेजा है, हम इंशाअल्लाह अल्लाह और उसके रसूल के मिशन को आम करेंगे। आज देख लो पृथ्वीराज चौहान का नाम जिंदा नहीं है, मगर अजमेर में डंका बज रहा है तो मेरे गरीब नवाज का डंका बजता है। नाम है तो गरीब नवाज का नाम है, अपने नहीं बेगाने उस चौखट पे आके खड़े होते हैं और हाथ बांध के कहते हैं ख्वाजा हिंद वो दरबार है, आला तेरा कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम अगर अपने महबूब को मना लेंगे और अगर हमारी जिंदगी अल्लाह और उसके रसूल की मर्जी के मुताबिक गुजरेगी तो हम जिंदा रहेंगे, हमारा नाम जिंदा रहेगा। आपको मालूम है लोग ताजमहल देखने तो जाते हैं लेकिन कोई वजू करके नहीं जाता है आगरा, कोई फूलों की टोकरी लेके नहीं जाता है, कोई अगरबत्ती लेके नहीं जाता है,
कोई जूते उतार के नहीं जाता है, कोई वहां जाके कुरान खानी नहीं करता है, कोई हाथ उठा के अल्लाह अकबर ऐसा नहीं करता है। लेकिन वहीं देख लो महबूब इलाही की बारगाह में, दिल्ली में जाके देख लो, दुनिया भर के अकीदतमंदों की भीड़ लगी है, वुजू हो रहा है, नमाज हो रही है, कुरान पढ़ा जा रहा है, सलाम पढ़ा जा रहा है, हाथ उठा के दुआ की जा रही है। अल्लाह अकबर। कौन है महबूब इलाही? वो है जिनसे दिल्ली के बादशाह ने दुश्मनी की और कहा नजराने बंद कर दो, इनका लंगर खत्म हो जाएगा, हमारे नजरानों की वजह से चलता है। खादिम ने आके कहा हजरत नजराने बंद कर दिए गए, लंगर चलाएंगे कि नहीं चलाएंगे? फरमाया हाँ, कल से लंगर डबल कर दो ताकि इन जालिमों को पता चल जाए महबूब इलाही का लंगर बादशाह के करम से नहीं, मेरे परवरदिगार के करम से चलता है। हाय सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह वाले ऐसे होते हैं जिन्हें अल्लाह की जात पर यकीन और भरोसा होता है। हम कहाँ हैं? गुनाहों की दलदल में फंसे हुए हैं। हमारे घर का माहौल इस्लाम से कितना दूर है, गौर तो करो। हमारे घर का माहौल दीन से कितना दूर है, जरा गौर तो करो। हमारी जवानी और हमारी जिंदगानी इस्लाम से कितना दूर है, आप जरा पता तो करो। याद रखो, अगर चाहते हो कि हमारी बेटियों के घर जन्नत के गहवारे बन जाएं, बेटियों की शादी से पहले तरबियत करो और अपनी बेटियों को समझाओ, खबरदार खबरदार, निकाह करके जाने के बाद उस घर को किराए का घर न समझना, अपना घर समझना और मोहब्बत के साथ वहां के तमाम लोगों का दिल जीतना। याद रखें, जिस दिन बेटियों की तरबियत करना शुरू कर देंगे, बेटियों को सब्र सिखाएं, बेटियों को जो है बर्दाश्त करने की ताकत सिखाएं। याद रखिए, मैंने कितनी जगह देखा, कितनी माओं ने बेटियों को जबरदस्ती घर पे बुला लिया घर पे। बाप को बहुत सारी बातें पता नहीं चलती हैं घर के अंदर की, माओं को पता होती हैं। 10 बार दामाद बुलाने के लिए आ गया, लेकिन उस सास ने अपनी बेटी को भेजा नहीं, सिर्फ एटीट्यूड में कहा 10 बार मेरे दरवाजे पर आकर अपनी नाक रगड़ेगा तो जरा सा इसका घमंड ढीला हो जाएगा। जब वो 10 बार आया, भेजा नहीं, उसने भी जाके कसम खा ली, अब मर जाऊंगा, इसके दरवाजे पे नहीं जाऊंगा। तब हुआ ये कि जब 2-3 महीने नहीं आया तो अब इसी माँ और बेटी दोनों को तलाश है किसी बाबा की, कोई ऐसा तावीज दे दे कि वो बुलाने के लिए आ जाए। 10 बार आया, कदर न की, 10 बार आया, भेजा नहीं, 10 बार आया, रुखसत न किया। आखिर ये गुरूर और तकब्बुर किस बात का है? और कितनी नादान है वो बेटियां जो महज अपनी माओं की बातों में आकर, फरेब में आकर अपने शौहर की नाफरमानी करके अपनी जिंदगी को तबाह बर्बाद कर लेती हैं। हमने कितने बेटे देख लिए और कितनी बेटियां देख ली जिन बेटियों ने अपने शौहर से लड़ाई करके मायके में आ गई। 4 दिन के बाद जब बूढ़े माँ बाप का इंतकाल हो गया तो ठोकरों पे पड़ गई भाई के और भाभी के, और हाल ये रहा, न शौहर रहा ना माँ बाप रहे। कंडीशन ये हो गई, ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। इसलिए बेटियों की तरबियत कीजिए, और कैसी तरबियत? ऐसी तरबियत कीजिए कि तुम्हारी बेटियां जहां जाएं वो घर जन्नत का गहवारा बन जाए। हम मोमिन हैं, मुसलमान हैं, मोहम्मद अरबी के मानने वाले हैं, तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे अंदर, हमारी जिंदगी के अंदर इस्लाम पाया जाए। कुरान ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, ऐ ईमान वालो इस्लाम में पूरे दाखिल हो जाओ। वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान, शैतान के नक्शे कदम न चलो, जो शैतान कहता है वो न करो। शैतान की इत्तबा क्यों नहीं करनी? कुरान में कहा गया इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, इसलिए कि वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। मेरी बात समझ आ रही है आपको? तो वो तुम्हारा खुला हुआ। आखिरी 2-4 जुमले। मैं रमजान में एक साहब आए पूछने के लिए, कहा हजरत एक मसला पूछना है। जी बताइए। कहा मैं बहुत मालदार हूं, बहुत पैसा है, जमीन है मेरे पास, मेरी बहन बहुत गरीब परेशान है, मुसीबत ज्यादा, उसके यहाँ सहरी और इफ्तार का इंतजाम भी नहीं है, क्या बहन को ज़कात दे सकते हैं? मैं ज़कात निकालने वाला हूँ, बहन बहुत गरीब है, बहन को ज़कात दे सकते हैं? हमने कहा बहन को ज़कात नहीं, जो विरासत में हिस्सा है वो दे दो, ज़कात देने की नौबत ही नहीं आए। विरासत में जो बहन का हिस्सा है वो दे दो, ज़कात देने की नौबत ही नहीं आएगी। वो खुद इस काबिल हो जाएगी कि कितने लोगों को वो ज़कात देती हुई नजर आए। आज आलम यह है कि हमने अपनी बेटियों का हक दबाना शुरू कर दिया। लोग क्या कहते हैं, हमने 5 लाख की शादी की, तो ये उसका विरासत में हिस्सा नहीं है, तुमने अपनी मर्जी से की, समाज के लिए की, दिखावे के लिए की।
ये विरासत का हिस्सा नहीं है। विरासत का हिस्सा मुकम्मल तुम्हें बांट कर बेटी को देना पड़ेगा। जहेज के नाम पर तुमने जो दिया वो तोहफा कहलाता है, विरासत का हिस्सा नहीं है। विरासत में हिस्सा नहीं दोगे, याद रखो कल क़यामत के दिन तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। हम खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ हमें दुनिया से वापस जाना है। एक पालिश्त जमीन किसी की दबा लोगे, याद रखना अल्लाह का कुरान कहता है यौम तशहदु अलैहिम अलसिनतहुम व ऐदीहिम व अर्जुलुहुम बिमा कानू यअमलून। क़यामत का दिन वो दिन है जिस दिन ज़बान तुम्हारे खिलाफ गवाही देगी, हाथ तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे, पैर तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे। ऐसा ना हो ये जमीन का एक बालिश्त हिस्सा तुम्हारे लिए जहन्नम में जाने का जरिया बन जाए। इसलिए मिजाज बनाओ, थोड़े और ज्यादा के चक्कर में नहीं, जितना भी है हमें अपनी बेटियों का जो हिस्सा हमारे माल में है वो देना है, याद रखिएगा। और अगर नहीं देंगे तो कल क़यामत के दिन जवाब देना पड़ेगा। ये मिजाज बनाइए। आज कई बार ऐसा होता है ना, कितने लोगों की बहनों को देखा गया जब माँ बाप इंतकाल कर जाते हैं ना, कितनी बेटियों का मायका खत्म हो जाता है माँ बाप के जनाजा घर से निकलते ही। कितने भाई ऐसे 10-10 साल का ज़माना हो गया बहन से बात तक नहीं करते हैं। कितने भाई ऐसे हैं, कितनी भाभियाँ ऐसी हैं 20-20 साल का ज़माना गुजर गया, माँ बाप के इंतकाल के बाद बेटियों का मायका छूट गया। एक नज़र गर्मियों की छुट्टी में कोई बहन 2 बच्चे लेकर आ जाती है, 2 दिन 10 दिन 4 दिन रहने के लिए। बहन और उसकी बीवी के चेहरे का जोग्राफिया बदल जाता है, न जाने कब आई हैं और कब जाएंगी। अल्लाह अकबर, एक एक दिन गिना जाता है। गौर तो करो, ये कोई एहसान नहीं है तुम्हारा। जिस तरह ये घर तुम्हारे बाप का है वैसे ये घर उस बेटी के बाप का भी तो है, उसका भी तो हिस्सा है। ये तुमसे किसने कह दिया कि तुमने खिलाया एहसान किया? किसने कह दिया क्या तुमने रसूलुल्लाह का फरमान न सुना? मेरे आका ने इरशाद फरमाया तुम्हारे दरवाजे पर मेहमान बाद में आता है, उसके हिस्से का रिज़्क़ अल्लाह पहले भेज देता। मेहमान बाद में आता है, याद रखना। माँ जैसी ममता। लोग पूछते हैं ना हजरत परेशानी बहुत चल रही है, कोई ऐसे हजरत बताइए पीर साहब बाबा कि जिनका तावीज़ मिल जाए और परेशानियां दूर हो जाएं। मैं उनको बताता हूं ऐसा करो, तुम जब कारोबार न चले, जब बीमारियां आए, मुसीबतें आए, परेशानी का दौर आ जाए, बस आखिरी जुमले दे रहा हूं आपको, मुश्किल से 10 मिनट, ये सारी मुसीबतें तुम्हारी जिंदगी में आए तो इन सारी चीजों के लिए सबसे बड़ा तावीज़ अपनी बहन के ससुराल जाओ, बहन को बुला के लाओ और बहन को अपने घर रख के इज्जत के साथ उसकी खिदमत करो। अल्लाह चंद दिन में तुम्हारी परेशानी को दूर कर देगा। बंदे ने कहा हजरत हमें बात समझ में नहीं आई, हमने तावीज़ मांगा, हमने वजीफा मांगा और आपने कह दिया बहन को बुला के ले आओ। हमने कहा बात यह है कि इस कायनात में एक इंसान से माँ के बाद माँ जैसी मोहब्बत करने वाली अगर कोई जात है तो वो बहन की जात है। माँ के बाद माँ जैसी ममता करने वाली जात अगर किसी की है तो बहन की जात है। आप जब बहन को लाओगे, बहन बड़ी हसास होती है, बहन का दिल बड़ा संजीदा होता है। वो थोड़ी सी देर में ये अंदाजा लगा लेगी कि तुम्हारे घर का आलम क्या है और वो परेशानी देखने के बाद जब तुम सो जाओगे तो माँ की तरह रात के अंधेरे में मुसल्ला बिछा कर रो रो के तुम्हारे लिए दुआ करेगी। क्योंकि माँ के बाद माँ जैसा दिल अगर किसी के पास है तो वो बहन के पास है। अल्लाह अकबर, वो रात के अंधेरे में तुम्हारे लिए रोएगी और अल्लाह ताला तुम्हारी परेशानी को दूर फरमा देगा। इससे बेहतरीन अमल और तुम्हारे लिए क्या हो सकता है? बहन की खिदमत करो। आप जानते हो रमजान का जब महीना आता है, ईद के दिन करीब आते हैं, बहन आपकी करोड़पति घर में भी हो लेकिन फिर भी वो अपने मायके की तरफ मुड़ मुड़ के चेहरे से देख रही होती है। कोई तो मेरे मायके से आएगा कुछ लेकर। बात इसकी नहीं है कि उसके लिए कोई चीज की जरूरत है, करोड़पति घर में है। बात मान और सम्मान की होती है। मायके वाले छोटा सा भाई 1500 रुपए का सामान लेके आता है, बहनों का दिल जरा खुश हो जाता है, बहनों की इज्जत का लेवल बड़ा बढ़ जाता है। इसलिए याद रखा करें, बहनों को मायूस न करें। चाहते हैं कि अल्लाह परेशानियों को दूर कर दे, तुम्हारे रिज़्क़ में बरकत दे, तो याद रखना खर्चा करना शुरू कर दो। हमने यहां तक सुना बुजुर्गों ने फरमाया 2 चीजें ऐसी हैं जितना दी जाती हैं अल्लाह उतना देता है। एक रिज़्क़ है और एक इज्जत है। जितना दी जाती है अल्लाह उतना ही देता है। कुरान में कहा गया इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिगैर हिसाब। अल्लाह जब देने पे आता है तो बंदे को बगैर हिसाब रिज़्क़ अता फरमाता है। देने वाली जात तो मेरे रब की है, नवाजने वाली जात तो मेरे रब की है, कर्म करने वाली जात तो मेरे रब की है। देने वाले तुम नहीं हो, तुम जरिया हो, असल में देने वाली जात मेरे रब की है। और आखिर में याद रखना इन सारे कामों के साथ साथ ऐसा ना हो कि घर में बूढ़े माँ बाप इग्नोर हो जाए।
रसूलुल्लाह का फरमान याद रखना, रिदल रब फी रिदल वालिदैन व सख्तुर रब फी सख्तिल वालिदैन। माँ बाप अगर राजी हैं तो खुदा राजी है, माँ बाप अगर राजी नहीं हैं तो खुदा राजी नहीं है। आज ये अलमिया हो गया। हमारे नौजवान जलसों के मौके पर कई बार देखा जाता है, पीर साहब तशरीफ लाए हुए हैं, 50 किलो फूल पीर साहब के कदमों में फेंके जा रहे हैं। बात तो बहुत अच्छी है, लेकिन याद रखो कभी जिंदगी में 1 किलो फूल ला के बूढ़े माँ बाप के कदमों में डाले? कभी एक दिन 365 दिन में माँ का हाथ चूमा? कभी माँ की पेशानी को बोसा दिया? कभी बाप के बूढ़े बाप के कदम चूमे? तुम्हें अंदाजा नहीं है। चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बाप को डांट रहे हैं, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। ये बूढ़ा बाप किसी काम का नहीं है, लेकिन इस बूढ़े बाप की जूतियां दरवाजे पर पड़ी रहती हैं। तो उन बूढ़े बाप की जो जूतियां पड़ी रहती हैं, उन जूतियों का भी अपना एक रोब होता है दरवाजे पर। बूढ़े बाप की जूतियां जो दरवाजे पर पड़ी रहती है ना, उन जूतियों का भी अपना एक रोब होता है। वो जूतियां इस बात का एहसास दिलाती है, नहीं, इस घर का जिम्मेदार अभी जिंदा है, इस घर का सरपरस्त अभी जिंदा है। एक शख्स ने आके कहा हुजूर की बारगाह में, एक नौजवान ने, कमाता मैं हूं, मेरे वालिद मेरी जेब से पैसे निकाल के खर्च कर लेते हैं। हुजूर ने फरमाया बुला के लाओ। उस जवान के जहन में ये बात थी, शायद मेरे अब्बा को रसूलुल्लाह डांटेंगे। जब वो आ गए, मेरे आका ने फरमाया उस जवान को इशारा करके, जवान याद रख, तू भी इसका है, तेरा माल भी इसका है, तू भी इस बाप का है, तेरा माल भी इस बाप का है। याद रख, ये मत सोच कि तूने एहसान किया है। अगर ये बाप गुलाम होता, तू अपने पैसों से खरीद के आजाद कर देता, फिर भी तू बाप का हक अदा नहीं कर सकता। हम क्या सोच रहे हैं, हमने उम्रे पे भेज दिया तो मस्जिद में ऐलान कराया जा रहा, फुला साहब ने, जनाब ने अम्मी जान को, अब्बू जान को उम्रे पे भेजा। एहसान नहीं है, अल्लाह का शुक्र अदा करो उम्रे पे भेजने के बाद कि अल्लाह ने तुमसे ये अच्छा काम ले लिया है। अल्लाह जब अपना अच्छा काम लेने पे आता है, अल्लाह जब काम लेने पे आता है मच्छरों से काम ले लेता है। आप गौर तो करो, खुदा जब काम लेने पे आता है न जाने किस किस से कौन से काम ले लेता है। अगर हमसे अल्लाह अच्छा कोई काम ले ले तो अल्लाह का शुक्र अदा किया करो, अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने ये काम हमसे लिया है। याद रखो, हमारे घर में सबसे बड़ा पीर हमारे बूढ़े माँ बाप है। सबसे बड़ा पीर हमारे घर में बूढ़े माँ बाप है। पैदा उन्होंने किया, खिलाया उन्होंने, पिलाया उन्होंने, जबान उन्होंने किया, परेशानियां उन्होंने उठाई हमारी फीस देने के लिए, हमारे कारोबार के लिए, हमारे बिजनेस के लिए। बूढ़े बाप ने जमीन बेची और बूढ़ी माँ ने अपने वालिदैन का दिया हुआ एक जमाने 50-100 साल पुराना जेवर बेच दिया, जो उनके बूढ़े माँ बाप की निशानी थी। किसके लिए? हमारे लिए, हमारी फीस देने के लिए, कारोबार के लिए। हमें कोई एहसास नहीं जर्रे के बराबर। याद रखिएगा, अगर एहसास नहीं करेंगे तो ये खेती है जो बो रहे हैं, कल तुम्हारी औलाद होगी वही काटना है। ऐसा नहीं है कि गेहूं बोएंगे मक्का काट लेंगे, जो बोएंगे वही काटेंगे। आप जानते हैं कई बार ऐसा होता है ना, जब कोई अच्छा काम आता है तो लोग कहते हैं साहब फुला साहब को बुला लाइए उनके मुबारक हाथों से। राजस्थान में कई बार ऐसा हुआ, हमारे मिलने वाले एक बड़े अजीज हैं हमारे, गए शोरूम पे गए और एक कार लेकर आए। उनके दिल में ख्वाहिश थी कि मैं जब कार लेकर आऊंगा तो हजरत के दरवाजे पर ले जाकर लगाऊंगा, सबसे पहले मेरी गाड़ी में अगर कोई कदम रखेगा तो हजरत के मुबारक कदम रखे जाएंगे। आप यकीन जानना, मैं ये बात मिंबर रसूल पर कह रहा हूँ, जब वो शख्स, वो भाई मेरे दरवाजे पर कार लेकर आए, मैंने वापस किया, मैंने कहा नहीं, पहले अपने घर जाओ, मुझसे ज्यादा बरकत वाले कदम तुम्हारे घर में बूढ़े माँ बाप के, पहला हक उनका है, पहले उन्हें बिठाओ। मेरे कदम उतने अजीम नहीं जितने कदम तुम्हारे बूढ़े माँ बाप के हैं। कितने लोग आते हैं, हजरत घर बनाना है, जरा आपके मुबारक हाथ से एक ईंट रख दीजिए। मैं कहता हूँ नहीं, बूढ़े माँ बाप से ईंट पहले रखवाओ, हजरत का नंबर बाद में है। उन लोगों को किसी तरह पीछे न रखो जिन्होंने जिंदगी की तमाम तर खुशियों को तुम्हारे लिए छोड़ दिया है, जिन्होंने बुढ़ापा कबूल किया है तब जाके तुम्हें जवान किया है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, बदनसीब
नसीब है वो इंसान जिसने बूढ़े माँ बाप का बुढ़ापा पाया और उनकी खिदमत करके जन्नत न हासिल कर सका। इसलिए ये जहन बनाइए कि हम बदलेंगे अपने अंदाज को, अपने अतवार को, अपने तरीके को, अपने रहन सहन को। हम मोहम्मद अरबी के वैसे गुलाम बनेंगे जैसा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते हैं। और हम जिस दिन इस तरह के गुलाम बन जाएंगे इंशाअल्लाह हमारी कामयाबी का वो पहला दिन होगा। हुजूर के गुलामों का अंदाज क्या होता है? गुलामों का अंदाज यही होता है, लहद में इश्क रुखे शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या महक सके तो ये सुराग लेके चले। अल्लाह की बारगाह में दुआ है हमने जो सुना है इसे समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हम सब जब तक जिंदा रहें मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर कायम रहें और जब दुनिया से जाएं तो अल्लाह हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए। बोलने में सहवन कोई लफ्ज़िश हो गई हो मैं सबको गवाह बनाकर अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करता हूँ, अल्लाह अपने महबूब के सदक़े में माफ फरमाए। आइए हम और आप मिलकर पढ़ लें, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना सय्यदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक कलाम अकीदतों का खजीना तलाश करती है, मेरी निगाह मदीना तलाश करती है, चमन की तितली टहलती नहीं है बेमकसद, मेरे नबी का पसीना तलाश करती है। बस सलाम होने वाला है, कुछ मिसरे की फरमाइश है, रिक्वेस्ट है, बार बार फरमाइश हो रही है। शायर अहले सुन्नत ज़ैनुल आबिदीन साहब से मुलाकात कीजिए।